নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 18 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 13 से कंटिन्यू करेंगे। 13 से 21 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.18.13 to 21। 13 नंबर श्लोक। सब बोलिए। मैत्रेय उवाच तो अधीक्षितो भगवता प्रलब्धश्चरुषाभृशम् अजाहारोल्बनं क्रोधम् विद्यमानो अधीरद इव। कंटिन्यू प्रभु। श्री मैत्री ने कहा, जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा तो वह क्रुद्ध और क्षुब्ध हुआ और क्रोध से इस प्रकार कांपने लगा जिस प्रकार छेड़ा गया हुआ विषधर सर्प। सामान्य पुरुषों के समक्ष नाग अत्यंत डरावना हो जाता है, किंतु सपेरे के समक्ष तो वह खेलने की वस्तु बन जाता है। इसी तरह भले ही कोई असुर अपने प्रभाव क्षेत्र में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, किंतु भगवान के समक्ष वह निरीह होता है। रावण देवताओं के समक्ष अत्यंत भयावना व्यक्ति था, किंतु जब वह भगवान रामचंद्र के समक्ष आया तो कांप रहा था और उसने अपने देव शिवजी से प्रार्थना की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? 14 नंबर श्लोक। सृजानमर्षितश्वासान् चलितेन्द्रियः आसाद्य तरसा दैत्यो गदया न्याहनद्धरिम्। हरे कृष्ण। मैं देख सकता हूँ बहुत लोगों के पास भागवतम नहीं है, तो सब PDF फाइल जो ऑनलाइन में दिखाया जा रहा है वही देखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सभी के घर में साक्षात भगवान का साहित्य अवतार बोल सकते हैं आप लोग, श्रीमद् भागवतम को घर में लाइए, इसको स्थापन कीजिए, पूजा कीजिए। और बहुत जल्दी भाद्र पूर्णिमा भी आ रहा है। भाद्र पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भी आप लोग ले सकते हैं, दान भी कर सकते हैं भागवतम भक्तों को, किसी को भी दान कर सकते हैं। भाद्र पूर्णिमा किसी को मालूम है कब है? भाद्र पूर्णिमा डेट? अभी देर है प्रभु, 2 महीना इधर, 1 महीना और 3 महीना देरी है भाद्र पूर्णिमा। नहीं माता, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 2 महीना इधर पूर्णिमा, तो फिर सावन पूर्णिमा होगा ना प्रभु। भाद्र पूरा महीना जाएगा तब ना पूर्णिमा होगा। 2 सावन है, 2 सावन 1 भाद्र, 3 महीना। हाँ, 3 महीना। सो 13 सितंबर दिखा रहा है, सो काफी टाइम है। सो लेकिन फिर 3 महीना कैसे आप लोग PDF के बिना भागवतम कर रहे हैं? बहुत डिफिकल्ट होता है। हार्ड कॉपी के बिना, हार्ड कॉपी होने से आप मार्किंग कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। सो प्लीज ट्राई टू गेट योर भागवतम सेट। ऐसा तो नहीं कि ये बस 1 महीना में खत्म हो जाएगा। विश्वास कीजिए, हो अगर सब ठीक चले तो 10 साल में खत्म हो सकता है। तो अभी हम लोग तीसरे कैंटो में हैं। टोटल 10 साल तो लग ही जाता है भागवतम कंप्लीट करते करते, ठीक है। तो आशा करता हूँ 2030 में खत्म हो, तो इतना लॉन्ग ड्यूरेशन है तो भागवतम सेट ले लेना चाहिए। यस। क्रोध के मारे सारे अंगों को कपाते तथा फुफकारता हुआ वह राक्षस तुरंत भगवान के ऊपर झपट पड़ा और उसने अपनी शक्तिशाली
गदा से उन पर प्रहार किया। और एक बार। क्रोध के मारे सारे अंगों को कपाते तथा फुफकारता हुआ वह राक्षस तुरंत भगवान के ऊपर झपट पड़ा और उसने अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। भगवांस्तु गदा वेगम विश्वस्तं त्रिपुनोरसि अवञ्चयतिराचीनो रूढैवान्तकम् किंतु भगवान ने एक ओर सरक कर शत्रु द्वारा अपने वक्ष स्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी प्रकार झुटला दिया जिस प्रकार सिद्ध योगी मृत्यु को चकमा दे देता है। Just as an accomplished yogi would elude death. The Lord, however, by moving slightly aside, dodged the violent mace blow aimed at his breast by the enemy. हट गया ऐसे करके शायद भगवान ने गदा चलाया साइड हो गया। Just as an accomplished yogi would elude death. जैसे मृत्यु को कोई बड़ा योगी इसको धोखा दे सकता है। तात्पर्य यहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि परम योगी प्राकृतिक नियमों से प्रदत्त मृत्यु को भी जीत सकता है। भगवान के दिव्य शरीर पर शक्तिशाली गदा से प्रहार करना असुर के लिए निष्प्रयोजन होता है, क्योंकि भगवान के शौर्य से कोई पार नहीं पा सकता। सिद्ध योगी प्रकृति के नियमों से मुक्त होते हैं, अतः उन पर मृत्यु का भी वश नहीं चलता। ऊपर से ऐसा लगता है कि योगी पर मृत्यु का प्रहार हो रहा है, किंतु भगवान की सेवा करते रहने के लिए वह उनकी कृपा से ऐसे अनेक प्रहारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। चूंकि भगवान अपने शौर्य के बल पर स्वच्छंद रहते हैं, अतः भक्त भी उनके अनुग्रह से उनकी सेवा के लिए जीवित रहते हैं। As the Lord exists by his own independent prowess, by the grace of the Lord, the devotee also exists for his service. भगवान अपना इच्छा से लीला करने के लिए आते हैं, जाते हैं अपना मर्जी से। भक्त भी वैसे ही। कोई उदाहरण दे सकते भक्तों को जो अपना विजय गौरांग प्रभु मैंने मृत्यु को अपना इच्छा से उन्होंने ऑर्डर किया। कुछ उदाहरण दे सकते हैं शास्त्र से? एक तो भीष्म पितामह है, जिनको टाइम ऑफ डेथ उत्तरायण के लिए वेट किया है ना, और अजामिल हालांकि भक्त नहीं था, लेकिन सुकृति था, ब्राह्मण परिवार में जन्म और कर्म के लिए, तो मृत्यु के समय नारायण बोल दिया। वो भी अनजाने में अपना छोटा पुत्र को बुला रहा था, तो उस हिसाब से उन्होंने भी यमदूतों को टाल दिया। और कोई उदाहरण सोचिए। इसमें दधीची आ सकते हैं? समझाना पड़ेगा। उन्होंने अपने अंगों के काट कर दे दिया वज्र बनाने के लिए, फिर भी मृत्यु को धारण कर रखा था जब तक कि युद्ध ना हो जाए। उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ा था। भगवान की लीला संपादन करने के लिए चित्रकेतु जो क्या होकर आया था, नहीं दधीची मुनि किनको दिया था अपना अंग? वो वेन को दिया था ना? किनको दिया था? इंद्र को दे दिया था, सॉरी, जो वृत्रासुर के साथ फाइट कर रहा था। तो इंद्र को बोला था दधीची मुनि से, है ना, वज्र सब लेकर आओ, उनका शरीर को मंथन करके, शायद ऐसे कुछ था, तो याद नहीं आ रहा है। या ये पिंकी माता जी, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता कुंती जो भगवान जब स्वधाम पधार चुके थे, तो उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था। नाइस। वैसे ही गांधारी भी, हालांकि वो भी भगवान के भक्त थे, जब धृतराष्ट्र ने
धृतराष्ट्र का मृत्यु हुआ तो उन्होंने भी अग्नि में प्रवेश किया, अपने शरीर से स्वज्वलित अग्नि, ऐसे कुछ था ना, लाइक अपने शरीर से अग्नि जलाकर खुद उसी में तप अग्नि में सती देवी भी सती भी तप अग्नि में देवी सती वाला अग्नि में, या अपने अपने ही जनरेटेड फायर ऑन ओन अपने शरीर का अग्नि से शायद, as far as I remember. हिरण्मय गौरांग प्रभु, गांधारी, how she died? वो धृतराष्ट्र जो उनको मैंने मंत्र पाठ किए थे, उनको कुछ शिक्षा दिए, विदुर मालूम होता है, उससे अग्नि प्रज्वलित हुआ था। हाँ, मंत्र से अग्नि प्रज्वलित हुआ और फिर उसमें समा गए। राजा दशरथ भी तो होंगे प्रभु जी, राम के विरह में अपना प्राण त्याग दिए। भगवान की विरह में अपने प्राण त्याग दिए। ओके, विनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये भीम का जो ग्रैंडसन था, पोता, घटोत्कच, वो भी, हाँ नहीं कौन था? नहीं, घटोत्कच का उसका बेटा, हाँ, जो हिडिंबा का कृष्ण जी उसका, हाँ, उसका श्री कृष्ण जी सिर मांग लिए तो वो बोला था कि जो पक्ष कमजोर रहेगा मुझसे उसके तरफ से वो लड़ाई करेगा। तो कृष्ण जी उसका सिर मांग लेते हैं, तो वो फिर पहाड़ के ऊपर जब तक महाभारत चलता है वो देखता रहता है। वो कृष्ण जी से ये वरदान मांगा था कि हमको देखने का इच्छा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि भगवान की सेवा के लिए भी भक्त लोग थोड़ा उसको युद्ध में लड़ने की इच्छा थी, लेकिन वो भगवान कृष्ण ने मना किया, तो बोला कि ठीक है, अगर आप हमको लड़ने नहीं देंगे तो कम से कम देखने तो देंगे। वही सही शर्त था। हरे कृष्ण प्रभु। हरिदास ठाकुर भी लोग क्या प्रभु? हरिदास ठाकुर ने, हाँ, वाओ, वंडरफुल एग्जांपल। हरिदास ठाकुर ने भी भगवान की सेवा, भगवान के नाम जप में लिप्त थे, और फिर जब उनका जप नहीं हो रहा था तो ठीक से, तो महाप्रभु ने उनको बोला ना कि आप थोड़ा जप का संख्या कम कर दीजिए, थोड़ा शरीर पे ध्यान रखिए। तो हरिदास ठाकुर ने शायद एक दिन बोला था कि हम बीमार हो जा रहे हैं। क्यों बीमार हो जा रहे हैं? नहीं, शरीर से नहीं, मैं अपना जप, जो निर्धारित जप संख्या, वो नहीं कर पा रहा हूँ। एक्सीलेंट एग्जाम्पल। और उनका इच्छा क्या था कि मैं जब शरीर छोड़, दो इच्छा था। क्या इच्छा था? दो, संजय प्रभु। हरिदा प्रभु जी, वो मतलब ठीक ख्याल नहीं आ रहा प्रभु जी। तो दो इच्छा था, एक तो मृत्यु हो, तो भगवान आपके सामने, हाँ ठीक, भगवान के गोद में मृत्यु हो, और मैं आपको देखते देखते प्राण तक, देखते देखते प्राण आ रहा हूँ, हाँ ठीक। सो ये सब कंट्रोल, ये सब भक्त लोग डिमांड कर सकता है। मृत्यु होगा भगवान के गोद में, भगवान को देखते देखते। Who can demand all this from मृत्यु? ये असीम साधना होती है तब लोग। यस, पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, भीष्म पितामह का भी अंत में यही इच्छा था कि भगवान उनके सामने गए पाक सारथी रूप में। एब्सोल्युटली, यस। सुचारू गोपी माता जी। प्रभु जी, माता सबरी हो सकती है, वो भगवान का वेट कर रहे थे, फिर उनका आने के बाद अपने गुरु के सामने शरीर को त्याग के वो रोशनी बन के। वेरी नाइस। तुकाराम के लिए मैंने दिखाया था आप लोग को, साक्षात भगवान ने रथ आकर उनका लेकर गया है। यस, शशि माता जी। माय गुडनेस, यहाँ पे योगी और भक्त दोनों दिया हुआ है, तो दोनों लोग भगवान की सेवा के लिए मृत्यु को जीत सकते हैं। जो योगी भगवान का सेवा करते हैं उसको क्या बोलेंगे आप? ज्ञान योगी, या उनको भक्त योगी बोलेंगे? ऊपर में लिखा हुआ योगी प्राकृतिक नियमों से प्रदत्त मृत्यु को जीत सकता है। हाँ, फिर जब श्रील प्रभुपाद, ये कौन सा योगी प्राकृतिक नियम के मृत्यु के जय कर सकता है? ऑब्वियसली भक्ति योगी। हाँ, जो भक्त है वही। नहीं तो सोचिए ना, बाकी योगी क्या फंस जाते हैं। चौबरी मुनि भगवान वो ध्यान करने के लिए, ध्यानी योगी, वो क्या कर रहा था बबीता माता जी? ध्यान करने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था, हर एक जगह उसको डिस्टर्ब हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया? पानी के नीचे चला गया, वहां भी जाकर डिस्टर्ब हो गया। सो एकमात्र भक्त है, भक्ति योगी है, जो सक्सेसफुली अपने योग सिद्धि के बल पर, भक्ति सिद्धि के बल पर वो
मृत्यु को जय कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, एक्चुअली परवाह भी नहीं करता है। भक्त लोग सेवा करते 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 रहता है जब तक दे डोंट थिंक अबाउट डेथ। जैसे बाकी लोग इतना डेथ के डिवोटीज सो मच एंगेज्ड इन सर्विस, टाइम ही नहीं है सोचने के लिए। ये संजय शाह प्रभु अपने हाथ उठाया। आगे तो प्रभु जी दंडो प्रणाम प्रभु जी। हरे ध्रुव महाराज भी तो होंगे प्रभु जी। ध्रुव महाराज भी तो होंगे प्रभु जी। ध्रुव महाराज क्यों बताइए? वो जो भक्ति करके मतलब भगवान की भक्ति करके मतलब तो अपने धाम उनको भगवान पे धाम अपना दिए, अब उनका बहुत साल तक उनको राज करने के लिए सोच भक्ति किए थे भगवान के। ये बात ओके, यहाँ हम लोग आलोचना कर रहे हैं। लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, एज द लॉर्ड एग्जिस्ट बाय हिज ओन इंडिपेंडेंट प्रोविस। भगवान कभी भी आते लीला करने में, उनको जब हो गया लीला, एजेंडा हो गया, वाइंड अप करके वापस चले जाएंगे। भगवान थोड़ी किसी के लिए वेट करते हैं। हालांकि किसी को माध्यम बना देंगे, जैसे शिकारी को माध्यम बना दिया था, वैसे ही बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड द डिवोटी आल्सो एग्जिस्ट फॉर हिज सर्विस। भक्त आदर सेवा के लिए, सेवा हो गया वापस चले जाएंगे। प्रभु सबसे अभी मेरे दिमाग में आया सबसे मतलब अच्छा एग्जाम्पल मेरे को गुरु महाराज का लगता है। वो भी तो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं ना भगवान की सेवा के लिए। वाओ, व्हाट एन एग्जांपल। अभी माइंड में आया। उन्होंने शायद परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज भी शायद ऐसे उनका इच्छा भी बोला कि आई एम वेटिंग फॉर टीओवीपी, ऐसे कुछ सुनने में आया था कि महाराज इज वेटिंग फॉर टीओवीपी इनॉग्रेशन। सोचिए कौन ये क्लेम कर सकता है? ओनली अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। अगला श्लोक 16 नंबर। पुनर्गदम स्वमादाय मयन्तम अभिक्षणः अव्याधवद्धरी नम्रं भादस्तदच्छदम् तब भी श्री भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे जो क्रोध के कारण अपने होठ चबा रहा था। उसने फिर से अपनी गदा उठाई और उसे बारंबार घुमाने लगा। अभी हिरण्याक्ष ऐसे कर रहा गदा को लेकर। ततश्च गदया रात्रिं दक्षिणास्यां ब्रुवि प्रभु अजग्ने स तु तं सौम्य दया कोविदो अहनात्। तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी बाहु पर प्रहार किया, किंतु वह असुर युद्ध में कुशल था, इसलिए हे भद्र विदुर उसने अपनी गदा की चाल से अपने आप को बचा लिया। तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी बाहु पर प्रहार किया, किंतु वह असुर युद्ध में कुशल था, इसलिए हे भद्र विदुर उसने अपनी गदा की चाल से अपने आप को बचा लिया। ओके, तो भगवान ने अपने गदा से उसका दाहिने आईब्राउज ना ऐसे लिखा है ब्राउ, वैसे मारा भगवान, वो भी बचा लिया अपने गदा को लेकर हिरण्याक्ष। भगवान का गदा का क्या नाम है? कौमुदिक। कौमुदक ना, कौमुदिक। कौमुदी है या कौमुदिक पता नहीं, ऐसे कुछ। कौमुदिनी, कौमुदिकी। दिकी, अच्छा कौमुदक हमको याद था। एनीवेज अगला श्लोक 18 नंबर। एवं गदाभ्यम गुरुविभ्यम हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषाया अन्योन्यम इस प्रकार असुर हिरण्याक्ष तथा भगवान हरि ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से क्रुद्ध होकर अपनी अपनी विशाल गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया।
देखिए लोगों को गलतफहमी लग सकता है कि भगवान को इतना टाइम क्यों लग रहा है असुर को मारने के लिए। तो आप लोग को क्यों लगता है इतना टाइम क्यों लग रहा है ब्रजकिशोरी माता जी? यस सरिता जायसवाल माता जी, भगवान इतना इतना खींच क्यों रहे हैं इस युद्ध को? यस मंजू सिंह माता जी, सॉरी महामुकुटमणि माता जी। यस माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी भगवान जी का इच्छा था युद्ध करने का, इसीलिए युद्ध को ऐसे बढ़ा रहे थे। एब्सोल्युटली वीर रस आस्वादन करने के लिए, करेक्ट। अगला श्लोक 19 नंबर। प्रभु तात्पर्य की एक लाइन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, तात्पर्य में बस एक लाइन है। हर्यक्ष हिरण्याक्ष का दूसरा नाम है। हर्यक्ष श्लोक में आया था क्या? हाँ सेकंड लाइन में हर्यक्षो हरिरेवच, हर्यक्ष हिरण्याक्ष हर्यक्ष। ओके। तयो स्पृधोस्तिग्म गदाः कन्गयो तथा स्रवाग्रे रणवे वृथा मन्यो चरतो जिगीषया व्याब्धात् किलायम् इव शूष्मिनोर्मिधा। हरे कृष्ण। जो भक्त का पीछे बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, आवाज आ रहा है, रास्ते का आवाज आ रहा है, आसपास लोग जन है, म्यूट में रहिए, अनम्यूट मत करिए, ठीक है? यस माता जी, अनुवाद। दोनों योद्धाओं में तीखी स्पर्धा थी। दोनों के शरीरों पर एक दूसरे की नुकीली गदाओं से चोटें लगी थी और अपने अपने शरीर से बहते हुए रक्त की गंध से वे अधिकाधिक क्रुद्ध हो चले थे। जीतने की उत्कंठा से वे तरह तरह की चालें चल रहे थे और उनकी यह मुठभेड़ वैसी ही प्रतीत होती थी जैसे किसी गाय के लिए दो बलवान सांड लड़ रहे हों। देखिए परफेक्ट व्यक्ति को चुना रस आस्वादन करने के लिए, और हमको तो लग रहा है सबसे ये जो 3 सेट है ना जय विजय का, इसमें तो सबसे 4 सेट एक्चुअली ये भी है ना जगह मदन जगह, तो हमको लग रहा है सबसे ज्यादा वीर रस आस्वादन तो हमको लग रहा है हिरण्याक्षी किया होगा, कराया होगा भगवान को। यस विनीता माता जी। प्रभु जी भगवान के शरीर से ही ब्लड आता है। हाँ यहाँ लिखा तो आता होगा। तो भगवान भी हम लोग भी भगवान के जैसे शरीर मिला है ना, मनुष्य को भगवान के कृपा से भगवान के जैसे शरीर मिला है ये मनुष्य योनि को। नहीं प्रभु जी, हम लोग का भगवान जैसे मैंने भगवान का तो सच्चिदानंद है ना, और रूप हम लोग को भगवान जैसे मिला है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, भगवान जैसे शरीर माने शरीर का आकार, शरीर का स्ट्रक्चर, 2 हाथ 2 पैर, आंख हम लोग के जैसा, उनके जैसा आंख, उनके जैसा नाक, माने उनके जैसा, माने अभी उनके जैसा तो कोई नहीं हो सकता है सुंदर, लेकिन माने सेम आकार का ना, ऐसे तात्पर्य। भाव मिला है तो भावना भी आएगी। भाव मिला है, हम लोगों के जैसा शरीर है, हम लोगों के जैसा भूख लगती है, सब कुछ होता है, तो खून बहना तो एक भावना की तरह आगे वहां पर खून बहा ही होगा। यस तात्पर्य। यहाँ पर पृथ्वी लोक को इला कहा गया है। पृथ्वी पहले इलावृत वर्ष कहलाती थी, किंतु जब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी पर शासन किया तो यह भारतवर्ष कहलाती थी। वास्तव में भारतवर्ष पूरे लोक का नाम है, किंतु कालांतर में भारतवर्ष से भारत इंडिया का बोध होने लगा है। जिस प्रकार कुछ काल पूर्व भारत का विभाजन पाकिस्तान तथा हिंदुस्तान में हुआ, उसी प्रकार पृथ्वी पहले इलावृत वर्ष कहलाती थी,
किंतु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, इसकी अनेक राष्ट्रों की सीमाओं में बढ़ता गया। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? क्लियर है ना? भारतवर्ष पूरे की लोक परिधि का नाम कैसे है हुई? प्रभु जी। तो लोक में क्या आएगा? कौन सा लोक? भूलोक? भूलोक को भारतवर्ष। फिर भारतवर्ष से इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया बोल सकते हैं। अनडिवाइडेड इंडिया में अफगानिस्तान भी आता है ना, हमको याद आ रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, भूटान सब था। फिर एक एक करके और बाउंड्रीज होते गया। अभी तो इंडिया छोटा हो गया। अखंड भारत, 20 नंबर श्लोक। यस अशोक, आप कुछ बोल रहे थे? वही चीज बोल रहे थे प्रभु कि भारत वर्ष किसको कहेंगे, कहाँ की इसकी परिधि कितनी बड़ी है? तो आप एक समय जब महाराज परीक्षित राज कर रहा था तो पूरा भूलोक कोई बोल सकते हैं। यूनिवर्स, भूलोक यूनिवर्स, अभी वो सब टर्म्स में मत जाइए, फिर कल जैसा होगा। कृष्णा प्रभु जी, इसमें बुक में, इस बुक में लिखा हुआ है भारतवर्ष पूरे ग्रह का नाम है, लोक की जगह यहाँ ग्रह लिखा है। ग्रह लिखा है। सो आप लोग को ये बोल सकते हैं, आई मीन द वन विच इज ऑन द लैंड, अपर जो लैंड में है, वो ग्रह का जो ऊपरी भाग जो जो भूलोक है, उसको आप भारतवर्ष बोल सकते हैं। आई डोंट नो मैं समझाऊं कैसे। कुछ फिर से मैं यही ले रहा हूँ। सोचिए ये एक ब्रह्मांड है, ठीक है, ये गोल है। सोचिए ये गोल है, ये भारतवर्ष बोल सकते हैं। पूरा इसका जो अनडिवाइडेड पूरा भारतवर्ष, ये महाराज परीक्षित इसका भूलोक के ऊपर राज कर रहा है, ठीक है। इसके चारों ओर जितना भी वासी सब इधर भूलोक है। इसके अंदर जाएंगे तो क्या आएगा? निम्न लोक, अंदर। और इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? ऊर्ध्व लोक। आई डोंट नो मैं समझा पा रहा हूं या नहीं। और टोटल मिलाकर 14 भुवन। तो ये ऊपर जो चमड़ा, इसके जो स्किन बोलेंगे, ये भूलोक है। 8 नंबर प्लेनेट भूवर। फिर क्या है? स्वर्ग, महर, जनल, तप, स्वर्गलोक, सॉरी क्या नाम है ब्रह्मा जी का लोक? ब्रह्मलोक। और इसके अंदर जाएंगे तो तल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पताल। बीच में एकदम सेंटर में पाताल होगा, ऐसे कुछ पाताल लोक, माने पृथ्वी के अंदर। तो इसको क्या, इसको भूलोक बोलते हैं, पृथ्वी बोल सकते हैं उसको। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ठीक है, ठीक। लेकिन क्या ये पूरी दुनिया, आज के जो जनमानस वाली दुनिया है, पहले की भारतवर्ष? अभी ये सब टर्म मत लाइए, दुनिया। अभी ये भागवतम पढ़ने के समय अगर आप दुनिया वर्ड यूज करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा इसको दिखाकर? जैसे दुनिया बोल के हम इसलिए बोलते हैं प्रभु कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ये इत्यादि जो देश हैं, तो वो भी तो इस भूमि पर ही है। भारतवर्ष था सब एक ही था। अच्छा, अभी अलग अलग रेखा हुआ गया, बाउंड्री वॉल हो गया। ठीक। लेकिन दुनिया, आई डोंट नो व्हाट टू से दुनिया। आई मीन अनलेस प्रभुपाद एक्सप्लेन्स व्हाट इज दुनिया। हाँ, तो भूलोक, भूवर्लोक, ये सब टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। हाँ, तो सुविधा होगा, सब वी विल ऑल बी इन द सेम पेज। मिताली माता जी, आप कुछ पूछ रहे? नहीं प्रभु जी, ये बता रही थी लोक को यहाँ ग्रह लिखा हुआ है। ग्रह लिखा है तो जड़ जगत में ऐसा बहुत ग्रह है। इंद्रावती माता जी, ठीक है, सब बोलिए हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। वेरी नाइस। हरे बोल। ओके हो गया बहुत। हरे हरे बोल, हरे बोल। तो ये जैसे ये 14 भुवन मल्क आप बोल सकते हैं, ये दिस इज वन प्लैनेट जैसे। तो ऐसे अंतरिक्ष में बहुत और भी प्लैनेट्स हैं, और सब जड़ जगत ही बोलेंगे सब मिलाकर, ठीक है। Was this your question, मिताली माता जी? लोक, प्लैनेट, हाँ। सो ये प्लस 14 वाला जो एक सेट है, इसको एक ब्रह्मांड बोल सकते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के बाहर भी और जड़ जगत के अंदर भी ऐसे बहुत और भी लोक, प्लैनेट्स है, और लोक का लोकपाल भी है। तो अगर हम लोग के पास बहुत अच्छा टेलीस्कोप होगा, बहुत किसी घर में हम देखते हैं बहुत
हाई पावर टेलीस्कोप है, इतना लंबा टेलीस्कोप वरांडा में रखता है, आप देखते हैं तो हो सकता है कुछ अलग अलग प्लैनेट्स अंतरिक्ष में दिखाई दे, हो सकता है। बीस नंबर श्लोक। दैत्यस्य यज्ञाव यवस्य माया वीतवाराह तनोर्महात्मना द्रव्यमयं विशतोर्विमर्दनम् ऋषिभिर्वृतस्वराट् बोलिए माता जी। ओ सॉरी मैंने अनम्यूट नहीं किया था। हे कुरुवंशी, वराह रूप में प्रकट श्री भगवान तथा असुर के मध्य विश्व के निमित्त होने वाले इस भयंकर युद्ध को संसार के हेतु देखने के लिए ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र देवता ब्रह्मा अपने अनुयायियों सहित आए। ठीक है, तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा असुर के युद्ध की तुलना गाय के लिए लड़ने वाले दो सांडों के युद्ध से की गई है। पृथ्वी लोक को गो अर्थात गाय भी कहा जाता है। जिस प्रकार गाय से संसर्ग करने के लिए दो सांड परस्पर लड़ते हैं, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर आधिपत्य जमाने के लिए असुरों तथा परमेश्वर या उनके प्रतिनिधियों के मध्य अनवरत संग्राम चलता रहता है। यहाँ पर भगवान को यज्ञ अवयव के रूप में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का शरीर सामान्य शुक्र का था। वे कोई भी हरे कृष्ण। यज्ञ वयव, इसका शब्दार्थ हिंदी में क्या दिया हुआ है? श्री भगवान का यज्ञ जिसके शरीर का एक अंग है। Of the personality of Godhead, of whose body yajna is a part. Daitasya yajna avayavasya maya. To its potency. Here the Lord is significantly described as yajna vayava. One should not consider the Lord to have the body of an ordinarily boar. He can assume any form, and he possesses all such forms eternally. Of whose body yajna is a part. शरीर का कोई हिस्सा भगवान का वो यज्ञ पार्ट है। ओके, कंटिन्यू माता जी। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का शरीर सामान्य शुक्र का था। वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और वे ऐसे रूपों से नित्य युक्त रहते हैं। उन्हीं से सारे रूपों का उदय हुआ है। उनके वराद्र रूपी शरीर को सामान्य शुक्र नहीं मानना चाहिए। उनका शरीर वास्तव में यज्ञ से पूर्ण रहता है। यज्ञ हवि विष्णु को प्रदान किया जाता है। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु का शरीर। उनका शरीर भौतिक नहीं होता, अतः उन्हें सामान्य शुक्र नहीं समझना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई अभी तक कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु, हिंदी में इधर वराद्र लिखा है तो इंग्लिश में भी वराद्र वर्ड यूज किया गया है। उनके वराद्र रूपी शरीर को सामान्य शुक्र नहीं मानना चाहिए। बोर फॉर्म लिखा है, वराद्र बोर फॉर्म, शुक्र फॉर्म, वराह फॉर्म, वराद्र। The boar form is not considered ordinary hog. His body is actually full of शरीर। बोर फॉर्म मतलब सुअर का शरीर तो ना प्रभु। Yes. Yajna are offered to Vishnu. Yajna means the body of Vishnu. His body is not material, therefore he should not be taken as an ordinary boar. आगे। हरे कृष्ण। इस श्लोक हरे कृष्ण। प्रभु Yes. एखाने पूर्णेश्वरी। केशव केशवी पूर्णेश्वरी माता।
এখানে পরমেশ্বর ভগবানকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে যজ্ঞাবয়ব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যজ্ঞাবয়ব বলতে কি বোঝাচ্ছে? দেখুন শব্দার্থে দেওয়া আছে অফ হুজ বডি যজ্ঞ ইজ আ পার্ট, যার শরীরের একটি অংশ যজ্ঞ। ও আচ্ছা আচ্ছা, তো হ্যাঁ প্রভুপাদ বলছেন যে ওনাকে একটা সাধারণ শুকর রূপে আছেন বটে, কিন্তু সাধারণ শুকর রূপে ওনাকে মনে করা উচিত না, কারণ কি ওনার শরীরের একটি অঙ্গ হচ্ছে যজ্ঞ, যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞ অবতার, যজ্ঞ অবতার। হ্যাঁ, সো ইট শুড নট বি কনসিডার্ড জাস্ট আ মিয়ার হগ। आगे इस श्लोक में ब्रह्मा एक सेकंड माता जी म्यूट करें। हाँ बोलिए। इस श्लोक में ब्रह्मा को स्वराट कहा गया है। वस्तुतः पूर्ण स्वतंत्रता तो भगवान को ही प्राप्त है, किंतु भगवान का अंश होने से प्रत्येक जीवात्मा में कुछ न कुछ स्वतंत्रता निहित है। ब्रह्मा को समस्त जीवात्माओं में प्रमुख होने के कारण अन्यों की अपेक्षा कुछ अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं और सांसारिक व्यापारों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त हैं। अन्य सभी देवता उनके लिए कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ स्वराट कहा गया है। महान ऋषि तथा योगी सदैव उनके साथ साथ रहते हैं, अतः वे सभी असुर तथा भगवान का युद्ध देखने के लिए आए थे। So, any question? So, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तात्पर्य को देखिए, फर्स्ट पार्ट बता रहा है वही जो उपमा दिया गया है, बुल एंड काउ का, दोनों फाइट कर रहे हैं काउ को लेने के लिए, 2 बुल। तो वैसे ही भगवान और असुर में अभी फाइट हो रहा है। The earth planet is also called go or cow. As the bull fight between themselves, a certain who will have the union with the cow, there is always a constant fight between the demons and the supreme lord or his representative. Second part वाला ये श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि यज्ञ इसका अर्थ क्या है। और थर्ड पार्ट में ब्रह्मा जी को स्वराट संबोधन किया गया अनुवाद में, वो श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। ब्रह्मा जी भी स्वराट है कुछ हद तक। यस माता जी, उसका फॉर्म क्या था वो हिरण्याक्ष का? हिरण्याक्ष का फॉर्म असुर जैसे एक मनुष्य कुछ तो उदाहरण मायावी होते हैं, असुर तो मायावी होते हैं, तो वो किस रूप में? हर एक असुर मायावी नहीं होते। अच्छा, तो इसका तो प्रॉपर फॉर्म था और कुछ वर्णन दिया था पिछले वाला दिन में। हम लोग देखा गोल्डन हेयर था, गोल्डन भगवान अपने 12 अवतार में है, तो वो किस अवतार में या शरीर में था? नॉर्मल एक असुर जैसा, मनुष्य रूपी असुर। यस विनीता माता जी। प्रभु जी, ऋषि और योगी में क्या डिफरेंस है? कैसे बोलिए? ऋषि और योगी में क्या डिफरेंस है? अभी लास्ट लाइन गया ना ऊपर वाले श्लोक में। अच्छा, ये डिपेंड करता है कौन से टर्म में यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं आप। जैसे नारद मुनि, देवर्षि, देव ऋषि। ऋषि शब्द मीन्स वन हु हैज कंट्रोल ओवर सेंसेस, इंद्रियों पे जिनका संयम है। ऋषि मीन्स इंद्रिय, सो वन हु हैज कंट्रोल ओवर सेंसेस, ऋषि। और योगी, अभी कौन सा योगी? ये दोनों ही अलग है, श्लोक में दिखाया रहता है। भक्ति योगी। सो और बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं तो ऋषि और योगी जनरल टर्म यूज कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक टर्म में यूज करने के लिए कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। योगी इज अ वेरी जनरल टर्म। भक्ति योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, क्या बोलेंगे आप? ठीक है, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अगला जो अनुवाद है प्रभु क्या है? ऋषियों तथा जोगी, अर्थात दोनों सेपरेट है, अलग अलग। हाँ, तो इस अनुवाद में जो लिखा है ऋषियों तथा योगी, उन लोग भी ब्रह्मा जी के साथ आए थे ना, ऐसे कुछ लिखा है। इंग्लिश में लिखा, देखिए, ही इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय ग्रेट सेजेस एंड ट्रांसेंडेंटलिस्ट। ग्रेट सेजेस को ऋषि बोला गया है, ट्रांसेंडेंटलिस्ट को योगी बोला गया है।
तो ग्रेट सेजेस महामुनि ऋषि लोग सब जो तपस्या करते हैं, ऋषि शायद बहुत बड़े तपस्वी होते हैं, उनको ही ऋषि बोला गया है। तो उन लोग आया था। और योगी वो भी ऋषि जैसा ही ध्यान करता है भगवान का, वो लोग भी आया था। 21 नंबर श्लोक। असान्न सौंदर्यम अपेत साध्वसम जगायनमादिसुकरम् युद्ध स्थल में पहुंचकर हजारों ऋषियों तथा योगियों के नायक ब्रह्मा जी ने असुर को देखा, जिसने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे कोई भी युद्ध नहीं कर सकता था। तब ब्रह्मा ने आदि सुकर रूप धारण करने वाले नारायण को संबोधित किया। अभी देखिए वो भी कोई उससे लड़ नहीं सकता, ऐसे कुछ वरदान मिला था। अभी ये मुझे भी मालूम है कि हिरण्याक्ष कब तपस्या किया और उनको ये सब मिल गया। आगे भी आया था इसका चर्चा एक बार, तो लेकिन यही समझ लेना पड़ेगा कि हिरण्याक्ष को भी कुछ वरदान मिला होगा, हिरण्यकशिपु उनके बड़े भाई जैसा। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय यस।